नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गेहूं के अंदर जो पीलापन है किस वजह से है और पीलापन को कैसे दूर करें। तो किसान साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो किसान साथियों, बात करेंगे गेहूं की फसल की। यानी गेहूं की फसल जो हमारी छोटी गेहूं की फसल होती है उसके अंदर मैक्सिमम अगर बात करें पीलापन की, पीलापन आ जाता है। तो किसान साथियों, पीलापन 2 या 3 कारणों से आता है। कौन कौन से कारण है वीडियो के अंदर साझा करेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो किसान साथियों, गेहूं की फसल जो छोटी हमारी फसल है, अगर आपने पहले उसके अंदर दान लगाए हैं उसके कारण से भी आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें पीलापन आ सकता है। और किसान साथियों, जो गेहूं की फसल होती है, छोटी होती है, उसके अंदर किसी प्रकार का माहू या जो थ्रिप्स वगैरह जो कीड़ा होता है नीचे की तरफ जड़ों में बैठ जाता है, उस कारण से भी जो आपकी गेहूं का कलर है पीलापन आ जाता है। तो किसान साथियों, ये जो जड़ की बात करें तो जड़ के अंदर जो पीलापन होगा, यानी जो हमारा गेहूं का पौधा है या गेहूं की गुत्थी है, अगर वो पूरी की पूरी गुत्थी अगर पीली है तो उसके अंदर कीड़ा आपको मिल सकता है। तो किसान साथियों, उसके लिए भी आप लोगों को बताएंगे। और किसान साथियों, जो आपके खेत हैं उसके अंदर ज़्यादा नमी रहती है, बार बार आप लोग गेहूं की फसल के अंदर पानी लगा रहे हैं या आपकी मिट्टी चिकनी है, उसमें अगर नमी ज़्यादा है, अभी तक जो मिट्टी है फरनी नहीं हुई है, उस कारण से भी आपकी गेहूं के अंदर पीलापन आ सकता है। तो किसान साथियों, आप लोग यूरिया बार बार डाल रहे हो फिर भी जो आपकी गेहूं की फसल है उसका पीलापन बिल्कुल दूर नहीं हो रहा। तो आप लोग किसान साथियों पहले उसकी अच्छे से देखभाल करें। यानी जो आपकी गेहूं की फसल है भाई, उसके अंदर पीलापन या तो पत्तियों के अंदर है, मैक्सिमम जो पत्ती हैं ऊपरले भाग की, उसके अंदर छोटा थोड़ी जगह में पीलापन आपको दिखाई देगा। अगर आपकी जो गुत्थी है यानी आपका संपूर्ण खेत है जो दूर से आप लोग देखते हैं और या पास खड़े होकर देखते हैं, उसके अंदर संपूर्ण खेत के अंदर पीलापन महसूस होता है। तो इस प्रकार के पीलापन होता है किसान साथियों। अगर आपकी जो गुत्थी के अंदर यानी पौधे ज़्यादा पीले हैं और जो सूखते जा रहे हैं, यानी गेहूं का जो पौधा है आपका ख़त्म होने जा रहा है, उसके अंदर आप लोग या तो गोल्डी 555 के नाम से दवाई आती है, यूरिया के साथ 15 से 20 किलोग्राम यूरिया लेकर आप लोग उसके अंदर मिलाकर डाल सकते हैं। एक कैनफिडोर आप लोग यूज कर सकते हैं किसान साथियों। और रिजेंट के नाम से आती है, उसे भी आप लोग यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम आप अपने आधार पर यूज करें किसान साथियों, जो कि कई जो दवाई हैं महंगी हैं। और अगर आपने गेहूं कम अपने खेतों में लगाया है तो आप लोग ज़्यादा दवाई लेकर आएंगे तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो किसान साथियों, अगर आप एक अपनी जैसे गोल्डी 555 है, प्राइस भी ठीक है, आप लोग उसे डाल सकते हैं। ये नहीं कहेंगे कि हम जो रिकमेंड करें आप लोग डालें। तो किसान साथियों, आप अपने आधार पर डाल सकते हैं जो अच्छी और आपके बजट में ठीक रहती हो। तो किसान साथियों, हम बात करें यानी जो गेहूं की फसल है, बड़ी गेहूं की फसल है, 60 से 70 दिन की है, उसके अंदर भी पीलापन है। तो किसान साथियों, उसके अंदर पीलापन है, उसका यह कारण हो सकता है, यानी आपने जो खरपतवार अपनी गेहूं के अंदर यानी पैदा हुए हैं और उन पर आपने जो हेर्बिसाइड यानी खरपतवार नाशकों के लिए किसी दवाई का छिड़काव किया है। उदाहरण के तौर पे इस साल की बात करें तो किसान साथियों, इस साल के अंदर मौसम में परिवर्तन होने के कारण, यानी ज़्यादा ठंड होने के कारण, धूप न निकलने के कारण, जिन किसानों ने छोटी गेहूं की फसलों में अगर 2,4-D का स्प्रे किया है, मैक्सिमम 2,4-D की बात करेंगे किसान साथियों, 2,4-D जिन खेतों के अंदर लगा है उसके अंदर पीलापन की बात करें तो बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। यानी कहीं कहीं पर किसान साथियों अगर बात करें, यानी गलियां ही बन चुकी हैं खेतों के अंदर। भाई, जो पौधे गेहूं की गुत्थी थी वो संपूर्ण रूप से बलकर यानी नष्ट हो चुकी है। तो किसान साथियों, उसके ऊपर आप लोग अगर समय रहते कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी गेहूं के अंदर जो बचाव है हो जाएगा। तो किसान साथियों, आप लोगों को जिस
जिन किसान भाइयों ने 2,4-D अगर यूज़ की है, उसके 2,4-D यूज़ करने के बाद धूप नहीं दिखाई दी, तो किसान साथियों आप लोग उसके अंदर जो पीलापन है उसको नष्ट करने के लिए या तो आप लोग दूसरा पानी लगा रहे, उसके साथ में यूरिया 20 से 25 किलोग्राम यूरिया डालकर साथ में सागरिका नीचे आप लोग यूज कर सकते हैं, जो दानेदार फॉर्म में आती है। और किसान साथियों अगर आप लोग ऊपर स्प्रे के रूप में आप अपनी फसलों को देना चाहते हैं, तो किसान साथियों आप लोग जो सवाल कंपनी की वोक्साल के नाम से एक दवाई आती है, वो भी आप लोग अपने खेतों में छिड़काव में ले सकते हैं, जिससे आपकी जो गेहूं की फसल यानी रुक चुकी है उसके अंदर एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा और एक ग्रोथ का भी काम करेगी। साथ में अगर किसान साथियों आपकी बालियाँ निकल रही है, उस पर अगर आप लोग वोक्साल का स्प्रे करते हैं, तो किसान साथियों उसके ऊपर आपका नेगेटिव प्रकोप नहीं जाएगा, यानी पॉजिटिव ही प्रकोप आएगा। जो वोक्साल के अंदर केमिकल हैं यानी मुख्य खाद्य पदार्थ हैं, वो मैग्नीशियम, जिंक सल्फेट, ब्रोन सभी प्रकार के उसके अंदर मिलाए गए हैं। तो आप लोग उसका भी छिड़काव अपने खेतों में कर सकते हैं अगर आपकी गेहूं पीलापन है गोब वाली अवस्था के अंदर। तो किसान साथियों गोब वाली अवस्था के अंदर या तो आप लोग वोक्साल का स्प्रे करें या NPK 19-19 का स्प्रे करें। 19-19 के साथ में आप लोग 100 से 200 ग्राम तक बोरोन का भी साथ में मिला लें, तो आप लोगों को एक अच्छा मुनाफा मिलेगा, यानी अच्छी पैदावार भी आप लोगों को मिलेगी। और जो आपका पीलापन है किसान साथियों वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, यानी 1 से 2 दिन के बाद आप लोग देखोगे आपकी फसलों में एक हरियाली के दौर पर आपकी फसल लहराती हुई नज़र आएगी। तो किसान साथियों ये जो पीलापन की अवस्था थी किस प्रकार से थी आप लोगों को बताया गया है। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। राम राम किसान साथियों।